आज हम रामेश्वरम के ऐसे जगह पहुँचे हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, ये उनका घर है। ऊपर उनके गार्ड्स गैलरी है और नीचे उनके परिवार वाले अभी भी रहते हैं। यह पार्किंग एरिया है, ठीक है। तो यह की जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। रामेश्वरम से एपीजे अब्दुल कलाम का घर जो है 2 किलोमीटर दूरी पर है बस स्टैंड से। अब इसे संग्रहालय है जो इनमें जीवन में कार्यों का समर्पित है। ये 19वीं सदी में मध्य में चुना पत्थर और ईंटों से बनाया है और मस्जिद स्ट्रीट रोड के ऊपर स्थित है, जो अब हाउस ऑफ कलाम के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम इनका जो अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम था अब्दुल फ़कीर ज़ैनुद्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1931 में इसी घर में हुआ था। एक मध्यम वर्ग के मुस्लिम अंसार जाति मल्लाह परिवार के इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम था ज़ैनुद्दीन मरकयार था और माता का नाम था आशी अम्मा बेगम। इनके परिवार के 4 भाई और 1 बहन। ऐसा इनका कलाम का साहब का छोटा सबसे परिवार था और कलाम साहब ये सबसे छोटे थे। इनके पिताजी मच्छी मारो और नाव के किराए पर दिया करते थे और बगल में ही मस्जिद थी। ये जो है यहाँ पहले उस टाइम ज़माने में मस्जिद हुआ करते थे। उसके इमाम उनके पिताजी थे। कलाम साहब को रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की। कलाम साहब का अपना एयरफोर्स में पायलट बनने का इरादा था, मगर असफलता के बाद उन्होंने भारत के परमाणु शक्ति बनकर दिखाया। बचपन में इमली के बीज और अखबार बेचकर उनकी पहली कमाई से स्कूल की पढ़ाई करते थे। यही वो रामेश्वरम है। कलाम साहब की बहन का नाम आसिफ जोहरा बेगम। इन्होंने कलाम के कॉलेज की फी भरने से लेकर जो उन्हें गिरवी रखे थे। इनके जीवन का एक यादगार घटना कहते हुए है कि इस इलाके के अंदर वो इससे पढ़ाई उन्होंने की और उनके बहनों ने उन्हें मदद की। कोई कहता है कि यह घर साधारण 2 मंजिल इमारत का है जो अभी एक संग्रहालय है। यहाँ पर मिसाइल मैन जीवन से जुड़ी कई चीज़ें प्रदर्शित करती हैं। इसमें पुरस्कार और सामान, मिसाइलों और रॉकेटों से मॉडल, हस्तलिखित नोट्स और पुस्तकें। ये सब न केवल एक घर है, ये एक वैज्ञानिक और नेता और देशभक्त के प्रति श्रद्धांजलि है, बल्कि उनकी स्थायी विरासत का प्रतीक भी है। उन्होंने 1974 भारत का प्रथम मूल परमाणु परीक्षण, 1998 भारत में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण, 18 जुलाई 2002 से भारत के बहुमत राष्ट्रपति के चुने गए थे और 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह के पृथ्वी का कक्ष में स्थापित कर दिया। इसने भारत रत्न से उनको नवाजा गया था। अब्दुल कलाम साहब धार्मिक मुस्लिम होने के कारण वो रोज़ नमाज अदा करते थे। उनके पिता इमाम होने के वजह से उन्होंने इस्लामी रीति रिवाज को उन्हें सख्ती से सिखाया था। नमाज, रोज़ा, कुरान भी अध्ययन करते थे। वो शाकाहारी थे क्योंकि वो कॉलेज की छात्रवृत्ति में उनकी कम आय होने की वजह से वो मांसाहार नहीं कर सकते थे। इस वजह से वो शाकाहारी बन गए। उनका कारण उन्हें शाकाहारी बनना पड़ा। उनके अपने शब्दों में, आर्थिक स्थिति ने मुझे शाकाहारी बनने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मुझे यह पसंद आने लगा। यह उनका वो कहते थे। इनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर बताया पक्षी कैसे उड़ते हैं। ऐसे है अब्दुल कलाम। इनकी जितनी भी मैं आपको बारे में बताऊं
उतना आपको कम लगेगा। ऐसे हाउस के ऊपर है। एक देश के राष्ट्रपति होते हुए भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ये उनके पिताजी का घर था और यहीं पर वो आए करते थे। ये वो साधारण गली, कोई बड़ा मेन रोड नहीं। आप देख सकते हैं गलियारों में रहने वाले राष्ट्रपति का घर का नज़ारा। ये वो गली है जिसमें अब्दुल कलाम ने अपने कई वक्त बिताया, वो ये गलियों के अंदर, और बचपना गुजरा वो यही गली में। आपको मैं बताने जाता हूँ। ऐसे गलियों में उनका वक्त बीता। बहुत ही ऐसी जगह पे आके बहुत ही अच्छा लगा। जो मालूमात मुझे थी तो ऐसी जगह पे हम लोग ऐसी जगह क्या आपको मैंने पूरे स्टोरी बताया।